हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ अबाउट बायोलॉजी। पूरी स्ट्रैटेजी के कैसे 100 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक तो 10 इयर्स की बुक होनी चाहिए। ये मेरी नोट्स की कॉपी है। क्वेश्चन बैंक बायो में ऑप्शनल है, इतना ज़्यादा नीडेड नहीं है। और कंसाइज बायोलॉजी तो तुम्हारे पूरी एक एक वर्ड पढ़ के तुम्हें आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की कब तक तुम्हारा क्या सिलेबस हो जाना चाहिए, ओवरऑल अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। ये मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अभी तुम जैसे कि देख सकते हो मैंने कैसे कैसे सब पे क्या लिख रखा है। सेल तो रिवीजन के लिए है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बात करें क्रोमोजोम वाले की, वो हो जाना चाहिए। जेनेटिक्स अब तक हो जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया है। और ये दो चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारे ऑनगोइंग होने चाहिए, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन। और ये जो दोनों है फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये तुम्हारे जून जुलाई। और बाकी के एक्सक्रीटरी और सेकुलेटरी सबसे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ये हार्ड नहीं है लेकिन ये बहुत इजी है, लेकिन अगर अभी से कर लोगे तो ये बहुत इजी लगेंगे तुम्हें। और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, ये तीनों जो सिस्टम वाले चैप्टर हैं ये तुम्हें अभी कर लेने चाहिए। नर्वस सिस्टम तुम थोड़ा बाद में कर लोगे तो कोई बात नहीं है, वो सिंपल है। लेकिन इन तीनों को जून जुलाई मतलब समर वेकेशंस में ही निपटा लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर बाकी तुम्हारा बचा सेंस ऑर्गन में, बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तुम जून जुलाई में करना चाहो तो कर लेना, वरना सितंबर अक्टूबर ठीक है। और बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं एंड के, वो तो बहुत ईजी होते हैं। पॉल्यूशन सीधे अक्टूबर में करना, वो तुम ज्योग्राफी के लास्ट वाले चैप्टर से भी रिलेट कर पाओगे, इसलिए। तो ये तुम्हारी कुछ टाइमलाइन हो गई सबके लिए। बुक रीडिंग एंड नोट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो में। एक बार तुम्हें ये समझ में आ गया तो मान लो तुम्हारी सारी बायो हो गई। और बायो में क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड आते हैं, जैसे कि ये देखो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। शुरुआत का जो पेजेस हैं वो इतने फैसिनेटिंग नहीं लगेंगे, इतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर है। तुम्हें इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वो कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वो नहीं होते जो तुम्हें लगते हैं, जैसे देखो हार्ट का डायग्राम कभी भी बनाने को भी नहीं आता है, लेवल करने को भी नहीं आता है। लेकिन जो सर्कुलेशन का देख रहे हो ना, ये वाला जिसपे मैं मार्क कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। और ऐसे ही तुम वो बना सकते हो इसके नोट्स। मैंने ये सर्कुलेटरी सिस्टम के नोट्स बनाए हैं, अगर ये तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। बायो ऐसी है, बायो बहुत लिमिटेड आती है। और सबसे इजी एग्ज़ाम मैं बता दूं तो मेरे ख्याल से बायो का ही होता है। इसमें कोई भी 100 बहुत ईजिली स्कोर कर सकता है। अभी देखो इस वाले डायग्राम से तुम्हें सर्कुलेशन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने अपनी नोट्स में कर रखा है। तो मैं अपनी तरीके से नोट्स बनाने जैसे तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने बताया हार्ट का डायग्राम तो आता नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम माइंड मैप सीरीज़ और वन शॉट सीरीज़, पूरी लेजेंड सीरीज़ देख लो उपासना मैम की। मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो तुम्हें मिलेगा, और बस तुम्हारी बायो हो जाएगी। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, डायग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है क्या करें। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो में जो भी मैं जिस पे भी मार्क कर रही हूँ, जिस पे भी पेंसिल चला रही हूँ, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब तुम्हें बिल्कुल छपे होने चाहिए दिमाग में। ये लेबलिंग के लिए भी आ जाते हैं, ये बनाने के लिए भी आ जाते हैं। ये देखो, ये पिछले साल ये आए थे बनाने को, मेरे को याद है मैंने एग्ज़ाम में इसे बनाया था, ड्रॉ किया था मैंने। ड्राइंग सिर्फ पेंसिल से करनी होती है, शेडिंग वगैरह कर सकते हो। लेबलिंग भी मैं कहूँगी अगर तुम पेन से ना करो, पेंसिल से ही करो तो भी सही है, कोई बात नहीं है। बहुत लिमिटेड डायग्राम्स आते हैं बायो में। जेनेटिक्स वगैरह में तुम्हें पुनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। पुनेट स्क्वायर अच्छे से थोड़ा लाइन वाइन ड्रॉ करके और बिल्कुल स्केल से बना देना, बिल्कुल रफ वर्क मत करना, क्योंकि नीट कॉपी हमेशा अच्छी लगती है। बायो में हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना। वीडियो देखते जाओ, जैसे ये वाला है, ये लेवल करने को भी आ सकता है ये डायग्राम, और ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। जितने भी मैं कर रही हूँ, अपनी अभी बुक खोलो और अभी उसमें ये सब मार्क करो। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कैसे करें। तो देखो एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं एक तो तुम्हें बोलूँगी मतलब वीडियो ही देख लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ के समझ में नहीं आता है ओस्मोटिक प्रेशर वगैरह का। अभी देखो तुम पहली बार चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद हर बार मत पढ़ना एक्सपेरिमेंट्स को। और एक सबसे पहली बात, कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंट्स में। तो अगर तुम कंट्रोल नहीं जानते हो, उपासना मैम के वीडियोस देखना, वो तुम्हें अच्छे से कंट्रोल बता देंगी क्या होता है और कैसे कैसे। और क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, क्वेश्चंस आते हैं, सीधे एक्सपेरिमेंट्स नहीं आते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आएगा, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो तुम्हें पूरे एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है विद डायग्राम विद एवरीथिंग। और जो एब्जॉर्प्शन के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इतने नहीं आते हैं। एब्जॉर्प्शन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ये देखो, ये गार्ड सेल वगैरह का ये पूरा है, ये सारे डायग्राम
तुम सोच भी नहीं सकते कितने इंपॉर्टेंट है। और वही रटे रटाए डायग्राम है, वही रटे रटाए क्वेश्चन है, वही बायो में हर साल आते रहते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। गटेशन और ब्लीडिंग ज़रूर करके जाना, ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। और क्लोरोप्लास्ट का ये ज़रूर करके जाना। गार्ड सेल अगर तुमने एक बार कर लिया है तो ये नहीं है तुम 100 जगह वो वाली दोबारा वही डायग्राम करते रहो। एक डायग्राम समझो और अच्छे से समझो। इसके लिए मैं सबसे पहले तुमसे बोलूँगी कि जैसे कि जो वीडियोस हैं उपासना मैम के, उन्हें ज़रूर देखो। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से इन डेप्थ में सिखाई है। और अगर तुमने उनके वीडियोस देख लिए तो तुम्हारे 100 आ जाएंगे। अब मैं इसकी बात करूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की, इसमें सीधे तुम्हें डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा वाला ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है, बस ये वाला डायग्राम एक अच्छे से कर लेना। ये दोनों, इन दोनों से ज़्यादा वो आ सकते हैं कि मतलब लेबलिंग वगैरह के लिए, वरना नहीं आता है। और जैसे कि देखो इसमें आरबीसी वगैरह तुमसे शेप पूछेंगे, राउंड एंड बाइकनकेव बनाने को नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें आना चाहिए। डायपिडेसिस का भी आना चाहिए, आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी। हार्ट मैंने बताया देखो आएगा तो है नहीं। और एक मेन चीज़ मैं बताऊँ, तुम हाईलाइट कर लो अपनी बुक में। और सबसे आसान बात यह है कि तुम नोट्स बना लो। सबसे आसान यही होता है कि नोट्स बनाना, और नोट्स उतने बनाना जितने लिमिटेड हो। ये नहीं कि भर भर के पूरी कॉपी भर ली। और बहुत ही लिमिटेड डायग्राम्स है, जैसे कि ये वाले जो है ना, जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाल्व वाला डायग्राम होता है। और जो सिस्टोल और डायस्टोल वाला डायग्राम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते ही आता है। और एक हेपेटिक पोर्टल वीन से आता ही आता है सवाल। ये मतलब अगर बायो का एक ऐसा पेपर है कि अगर मैंने एक पेपर पे सारी चीज़ें लिख के दे दी जो ओवर द ईयर्स आ रही हैं 10 साल में, तो फिर तुम उसी से पूरा पेपर निकाल लोगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो देखो हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नेफ्रॉन, पूरा मालपिगियन कैप्सूल, सब कुछ। और जो पीछे की एक्सरसाइज दे रखी है, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, हर एक चैप्टर की पीछे की एक्सरसाइज ज़रूर करके जाना। हर एक चैप्टर की मैं लिटरली ये बात बता रही हूँ तुम्हें। एक भी एक्सरसाइज मत छोड़ना, वो मतलब तुम्हें हेल्प ही करेगी तुम्हें देखो करने में। और देखो ब्रेन के डायग्राम सबसे ज़्यादा वो लगते हैं मुश्किल। ये वाला कर लेना, ये वाला मत करना जो रंग बिरंगा दे रखा है। नीचे वाला देखो करना पड़ेगा, और ऊपर वाला ये कॉर्नर वाला भी करना पड़ेगा। अब इसे कैसे करोगे, मेरे को भी बहुत मुश्किल आती थी। ब्रेन में स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है देखो करने में। कभी आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो करना पड़ता है। वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक दो सवाल वो ऐसे डालते हैं जिसमें तुम्हारा पेपर फंसे, 100 ना आ पाए तुम्हारे। तो इसलिए इस सब के लिए तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और करेक्शन ऑफ लेंस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आता है। इतना डायग्राम आएगा नहीं आएगा जितना करेक्शन का आएगा। तो मेनली तुम्हें वो टॉपिक समझने हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ना कि जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक तुम्हें ज़्यादा हार्ड लग रहा है वो बोर्ड में आए। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ भी नहीं होता है डायग्राम्स में, और बहुत लिमिटेड चैप्टर आता है। इसमें सबसे ज़्यादा वो आती है कि हाइपोसेक्रेशन हुई तो क्या डिजीज़ होगी, हाइपर हुई तो क्या होगी। जो आगे के बाकी 3 चैप्टर्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद, उनमें कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं है। उसमें बस बातें हैं जो कि तुम्हें याद करनी हो, और वो सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं। पॉल्यूशन वगैरह तो बिल्कुल एंड में करना, अक्टूबर में, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं एक बात बोलूँगी कि डायग्राम कहीं से भी आ सकता है। तुम 2024 का अगर तुम पेपर देखोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा एक डायग्राम आया हुआ है, वो बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब मेरे को तो बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा था वो कैसा डायग्राम है, कि कौन से चैप्टर में से है, काय में से है। तो फिर इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुम थोड़ा पहले से पढ़ना चालू कर लेना। ये लोग बार एंड में करते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है, बहुत लेंदी चैप्टर होता है। लिटरली ये तुम्हारे 2 से 3 घंटे ले लेता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी, चाहे तुम्हारा स्कूल का एग्ज़ाम हो। तो इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इफ़ यू डोंट नो, तुम मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, और मैं एक टेस्ट डालने वाली हूँ बायोलॉजी को लेकर। ये पहला टेस्ट होगा, और मैं एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। सीरीज़ नहीं है, मतलब ऐसे ही है क्वेश्चंस, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस लगे मैं वो दूंगी। तो ये देखो, ये सबसे पहले मैं अपनी क्वेश्चन बैंक दिखा दे रही हूँ उस वाल की। बायो में क्वेश्चन बैंक की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि सच बताऊँ बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम PYQs बिल्कुल एंड में लगाओ अक्टूबर के बाद, नहीं। बायो में तुम पहले से लगा सकते हो, क्योंकि बायो एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसमें मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि जैसे जैसे तुम्हारा जो चैप्टर हो गया, तुम एक तो बुक के पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करो, और तुम टेलीग्राम से या फिर कहीं से चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो।
क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। देखो PYQs तो तुम्हारे करे होने चाहिए, फिर जब तुम्हारा पूरा हो जाए ना तब उसके बाद तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, नवंबर से स्टार्ट करना, वरना अलग अलग तो बायो का अभी से कर लो, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिटेल में लिखना नहीं होता है, 1 वर्ड के आंसर्स होते हैं। बायो का पेपर भी 1-1.5 घंटे में आसानी से फिनिश हो जाता है। मैं बता चुकी हूँ कि डायग्राम्स की जैसे तुम लेबलिंग करोगे वो पेंसिल से ही करना, डायग्राम्स को हर चीज़ पेंसिल से ही करना। और कोई रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखनी हो तो वो तुम ब्लैक पेन से लिख सकते हो, बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना, जेल पेन मत यूज़ करना, इतना रिकमेंड नहीं करूँगी। और तुम्हें बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस एक बात ध्यान रखना, शुरू से कर दो। अभी अभी जैसे तुम्हारे 2-3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं ना, तो अभी तुम कहीं से देख लो, मैं जो टेस्ट प्रोवाइड करूँगी वो तो करूँगी, वरना तुम और कहीं से भी उनके आंसर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द टेस्ट ऑन कम्युनिटी पोस्ट।